चलिए बच्चों 11.2 दूसरा सवाल देखेंगे। पढ़िए भाई क्या है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। ठीक है बच्चों, संकेंद्रीय वृत्त वो वृत्त है जिनके केंद्र एक ही मगर त्रिज्याएं अलग अलग हों। कंसेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो अब क्या मतलब है प्रश्न का, जैसा कह रहा है वैसे ही करते जाते हैं। दो वृत्त हमें लेने हैं जिनके केंद्र एक ही हैं मगर त्रिज्याएं अलग अलग हैं, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कोई भी एक केंद्र ओ ले लेते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर हमने केंद्र ले लिया कोई ओ, और एक बार इसी केंद्र से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, फिर इसी केंद्र को लेके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। इसके आगे क्या करना है उसके बाद देखते हैं, पहले इतना काम करते हैं। बैठ जाइए आप। तो सबसे पहले हमने एक वृत्त खींचा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या भरी प्रकार में, ये केंद्र ओ है। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। अब इसी वृत्त के केंद्र को केंद्र लेकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे तो ये दोनों वृत्त संकेंद्रीय वृत्त कंसेंट्रिक सर्कल बन जाएंगे। ये अपने आप प्रकार में त्रिज्या भरी 6 सेंटीमीटर की, और इसी वृत्त के केंद्र ओ को केंद्र लेकर एक और वृत्त खींच लिया। ये एक और वृत्त हो गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब आगे क्या कहा गया, पढ़िए जरा। त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना की। ठीक है, मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र O है दोनों वृत्तों का, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या पर कह रहा है कहीं पे भी कोई बिंदु ले लीजिए। तो मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का बड़ा वाला वृत्त है, इस पर हमने ये बिंदु मान लीजिए ले लिया P, और अब हमें इस P से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पे स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो बिल्कुल आसान है। अब किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना कैसे करी जाती है हमने कल बताया था। ये आपको क्या करना होगा कि जो बाह्य बिंदु P है, अभी साहब बड़े वाले वृत्त को भूल जाइए, सोचिए है ही नहीं है। तो बाह्य बिंदु P से सर्वप्रथम हम O को मिलाएंगे, तो ये OP प्राप्त हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, OP को व्यास लेकर एक वृत्त खींचेंगे। यही तो किया था हम लोगों ने। तो OP को व्यास लेकर एक वृत्त खींचना है। बैठ जाइए। तो OP का पहले लंबार्धक कर लिया जाए, तब हमें केंद्र मिलेगा, तभी OP को व्यास लेकर एक वृत्त खींच पाएंगे। तो OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, लंबार्धक करते हैं। और इससे OP का मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा, और उस मध्य बिंदु को केंद्र लेकर और ये मान लीजिए बिंदु हमें प्राप्त हो गया Q। अब Q को केंद्र लेंगे और QO या QP किसी को भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच देंगे, तो इससे OP को व्यास लेकर एक वृत्त की रचना हो जाएगी ये। अब इसके पश्चात बिंदु, ये जो OP को व्यास लेकर खींचा गया वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को जिन बिंदुओं पर काट रहा है उसे हम नाम दे देंगे A और B, और फाइनली PA और PB को मिला देंगे तो अभिष्ट स्पर्श रेखाओं की रचना हो जाएगी। तो अब हम बिंदु P से A को मिला के आगे बढ़ाते हैं, और बिंदु P से ही B को मिलाकर आगे बढ़ा दे रहे हैं। तो PA और PB ही अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। इसके पश्चात बच्चों क्या कहा गया था, और उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी करनी। चलिए लंबाई नापनी भी है और परिकलन से जांच भी करनी है। बैठ जाइए। देखिए परिकलन से जांच कैसी होगी
यहाँ पर देखिए पहले लिखेंगे नापने पर AP बराबर BP बराबर, अभी जो आएगा वो लिख देंगे। यहाँ पर थोड़ी चालाकी ये दिखाएंगे, नापने से जो आएगा और परिकलन से जो आएगा एक ही लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इतनी जगह छोड़ के परिकलन से निकाल लेते हैं वास्तव में आ क्या रहा है। तो परिकलन से कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम O से A को मिला दें तो O तो वृत्त का केंद्र है और A स्पर्श बिंदु है और AP स्पर्श बिंदु से जाती हुई स्पर्श रेखा है। और हम ये जानते हैं कि त्रिज्या OA त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के लिए, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे के साथ लंबवत होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो उस दशा में बच्चों ये कोण कितना आ जाएगा, 90 अंश का। और OA ये कितनी दी गई है हमें, 4 सेंटीमीटर, और OP कितना दिया गया था, 6 सेंटीमीटर। तो अब हम गणना द्वारा AP निकाल सकते हैं क्या, तो AP निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब लिखेंगे गणना द्वारा, हेडिंग डाल के आगे शुरू हो जाएंगे। अब लिखेंगे पहले OA लंब होगा AP पर, और कारण देंगे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये जरूर लिख दीजिएगा। उसके पश्चात पाइथागोरस प्रमेय से OP का वर्ग बराबर OA का वर्ग धन AP का वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। समझ में आ रहा है, देखिए जरा, समकोण त्रिभुज OAP की अगर बात करें तो 90 अंश के सामने वाली भुजा OP ये कर्ण है और बाकी शेष दो भुजाएं OA और PA हैं, तो इसलिए कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। OP कितना दिया गया है बच्चों, 6, तो 6 का वर्ग बराबर ये 4 का वर्ग धन AP स्पर्श रेखा है जो हमें निकालनी है, तो AP का वर्ग बराबर हो जाएगा 6 का वर्ग 36 ऋण 4 का वर्ग 24, तो सॉरी हाँ 4 का वर्ग 16, गलत लिख गए, 4 का वर्ग 16, तो AP का वर्ग घटा लेंगे बच्चों, तो 6 में 6 घटे 0, 3 में से 2 घटे 20, तो यहाँ पर हमारे पास AP आ जाएगा प्लस माइनस √20, धनात्मक मान लेना है तो √20 आ जाएगा। तो AP का मान √20 आया है, तो अब हम क्या करेंगे, 20 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो भाग विधि से वर्गमूल जल्दी से निकालते हैं 20 का, और दशमलव के 3 स्थानों तक निकालेंगे और एस्टीमेट करके 2 स्थानों तक लिखेंगे, क्योंकि अगर हमें सेंटीमीटर में आंसर देना है तो दशमलव के 2 स्थानों से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 20 का वर्गमूल भाग विधि से निकाल रहे हैं, 4 चौको 16, 4 और 4 जोड़ के 8 हो गया, यहाँ पे घटा के 4 आया, दशमलव आगे यहाँ पे हमेशा पेयर बनाए जाते हैं, तो पेयर बढ़ाया अगला, और यहाँ पे आ गया 400। तो अब ये 8 चौको 32, तो 84 × 4 करके देखते हैं, 4 चौको 16, 6 से लगे 1, 4 और 32, 1 33, तो यहाँ पे भी दशमलव आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, 4 और 4 8, 4 चौको 16, 6 से लगे 1, 4 और 32, 1 33, 10 में 6 घटे 4, 9 में से 3 घटे 6, 64। एक और पेयर बढ़ाना पड़ेगा आगे, 2 जीरो और हो गए। अब 8 8 64, यानी 7 बार जाने की संभावना है। 8 8 7 × 7, 7 7 49 की 9, हासिल लगे 4, 7 8 56, 4 60 का 0, हासिल लगे 6, 7 8 56, 4 60 2 62। हाँ ठीक है, लगभग 7 बार आ रहा है ये। अब अगर देखिए हमें यहाँ पर सेंटीमीटर में आंसर लिखना है, तो सेंटीमीटर में दशमलव के बाद एक ही स्थान लिखना है। अभी पीछे धोखे से 2 स्थान बोल गए थे, एक ही स्थान लिखना है। तो अब एक स्थान लिखने के लिए हमें 2 स्थान निकालने पड़े, और हमने ये देखा कि ये स्थान जो है ये 5 या 5 से बड़ा है, तो हम इसको 0 कर देंगे, इसके पहले वाले स्थान में 1 जोड़ देंगे। तो जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे इसका, तो AP बराबर लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है सभी को? और नापने पर भी लिख देंगे 4.5, और एक बार नाप भी लेते हैं जरा, हमारा कितना आ रहा है, 4.5 से थोड़ा बहुत कम ही आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देंगे नापने पर भी 4.5 सेंटीमीटर और गणना द्वारा भी 4.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया सभी को? नोट कर लीजिए। धन्यवाद।